नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सेन फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जो देखेंगे फिजिक्स देखेंगे, यानी भौतिकी, यानी फिजिक्स का मतलब क्या होता है, इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इन सब टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, वर्ड ध्यान से देखिएगा। अभी जो वर्ड लिखा हूँ तो इस वर्ड का मतलब सोच रहे हूँ सर ने क्या लिखा है। ये लिखा है ग्रीक शब्द, यानी 15th सेंचुरी, 15th शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 15th सेंचुरी के वर्ड लिख दिया हूँ। और ये कैसे वर्ड हैं? ग्रीक। तो हमने लिखा 15th सेंचुरी के कुछ शब्द लिखा, यानी कौन सा ग्रीक वर्ड लिखा, और इसका जब मतलब है जो देखते हैं क्या लिखा हूँ, इसको बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स यानी भौतिकी लिखा। अब इस भौतिकी का है जो फिजिक्स है, तो फिजिक्स को जो हमने देखा ग्रीक शब्द में देखा, तो ग्रीक शब्द में देखा तो ये फ्यूसिस से मिलकर बना है। फ्यूसिस, आई थिंक क्लियर हो गया। जो फिजिक्स शब्द है तो ग्रीक शब्द फ्यूसिस से मिलकर बना है, और इसका जो मतलब होता है, जो इसका अर्थ होता है, यानी मीनिंग होता है इसका मतलब होता है नेचर, यानी प्रकृति की बात कर रहे हैं, यानी हम प्रकृति की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक क्लियर है। ये क्या लिखा हूँ? फिजिक्स लिखा हूँ। कौन से वर्ड में लिखा हूँ? ग्रीक शब्द में लिखा हूँ। 15th सेंचुरी के जो शताब्दी में उस टाइम पे चलते थे, यानी ग्रीक शब्द में फिजिक्स लिखा हूँ। फिजिक्स को बोलते हैं भौतिकी, और जो भौतिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ, जिसका मीनिंग, जिसका मतलब होता है प्रकृति। अब आपके मन में डाउट उठ रहा है कि जो प्रकृति की हम बात करें हैं तो प्रकृति होती क्या है, इनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग है प्रकृति की बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं, इस नेचर। अब इस नेचर में दो प्रकार के कंपोनेंट हैं, एक जो दिखाई दे रहे हैं और जो एक दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो दिखाई दे रहे हैं उसको बोलते हैं विजुअल। विजुअल यानी दृश्य की बात करें, और एक ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको बोलते हैं इनविजुअल। इनविजुअल यानी अदृश्य की बात करें। तो आई थिंक समझ में आया कि इस प्रकृति में कितने घटक हैं, यानी जो प्रकृति है दो कंपोनेंट, दो घटकों से मिलकर बनी है। एक होता है विजुअल कंपोनेंट और एक होता है इनविजुअल कंपोनेंट। विजुअल मतलब दृश्य जो हमें दिखाई दे रहा है, इनविजुअल मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब अदृश्य। अब जो ये विजुअल लिखा हूँ, इस विजुअल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो विजुअल है तो विजुअल में क्या क्या आते हैं? तो विजुअल में आपने सुना होगा मैटर या सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे द्रव्य या पदार्थ। मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में बात कर रहा हूँ, द्रव्य या पदार्थ। अब इस इनविजुअल में क्या आता है? इस इनविजुअल में आता है, आपने एनर्जी का नाम सुना होगा, यानी ऊर्जा की बात करें। तो समझ में आया कि जो प्रकृति है तो प्रकृति दो कंपोनेंट्स मिलकर बना। पहला है विजुअल या दृश्य जिसको बोलते हैं, दूसरा क्या है? इनविजुअल यानी अदृश्य जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। दृश्य में क्या आता है? मैटर आता है, सब्सटेंस आता है, यानी द्रव्य या पदार्थ बोलते हैं। और इसमें इनविजिबल में एनर्जी या ऊर्जा आता है। जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ तो कौन सा कंपोनेंट? विजुअल। जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे बहुत सारी प्रकार की एनर्जी है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो कैसा है? अदृश्य। अब हम बात करें, फिर से एक बार बता दूं, रिमाइंड करा दूं, एक क्या 15वीं शताब्दी के कुछ शब्द लिखे हैं। कैसे शब्द हैं? ग्रीक शब्द। इसका मतलब होता है फिजिक्स या भौतिकी। अब इस भौतिकी है तो भौतिकी को ग्रीक शब्द में फ्यूसिस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ, जिसका मतलब होता है नेचर यानी प्रकृति। अब इस प्रकृति की बात करें तो इस प्रकृति में दो प्रकार के कंपोनेंट हैं,
एक होता है विजुअल और एक होता है इनविजिबल। विजुअल मतलब जो हमें दिखाई देता है, यानी इसमें मैटर या सब्सटेंस आते हैं, और दूसरा यहाँ पे क्या है, एनर्जी। इतना होने के बाद अभी हम फिजिक्स के डिफिनेशन की बात करेंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी। तो सबसे पहले हम मैटर और सब्सटेंस पे बात करते हैं। अब बात करते हैं जो विजुअल की, हमने बात किया कि जो विजुअल है, जो दृश्य है, उसकी बात करें। तो इस दृश्य में क्या है, मैटर आया, तो इस मैटर की हम बात करेंगे। तो इस मैटर में क्या होता है कि सबसे पहले मैटर या जो सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की बात करते हैं। मैटर मतलब होता है जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, उसकी अगर हम बात करें तो द्रव्य या पदार्थ क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये क्या है, मैटर या सब्सटेंस है, ठोस, द्रव, गैस। अब इसमें इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी हम बात करें। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी होता है कि ये स्पेस ऑक्यूपाई मतलब स्थान घेरता है। समझ में आया? यानी विजुअल कंपोनेंट में क्या मैटर या सब्सटेंस आता है, तो क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई मतलब स्थान घेरता है। सेकंड नंबर पे आता है प्लेस, यानी जगह भी घेरता है। अब हम बात करते हैं प्लेस यानी स्थान घेरता है, इसका जो वेट होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे वेट, यानी इसका क्या होता है, भार होता है, वेट गेन करता है, भार होता है। तो आई थिंक समझ में आ गया। तो क्या समझ में आया, जो है तो यहाँ पे विजुअल में मैटर या सब्सटेंस आया, ये क्या करता है, स्पेस ऑक्यूपाई मतलब स्थान घेरता है, वेट यानी इसका भार होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे सॉलिड हो गया, फिर लिक्विड हो गया, फिर क्या हो गया, गैस हो गया, यानी जिसको बोलते हैं ठोस, द्रव, गैस। क्लियर हुआ? ये किसकी बात किया, विजुअल। अब हम सेकंड नंबर पे बात करेंगे इनविजिबल, यानी अदृश्य की बात करेंगे। यानी अदृश्य की बात करेंगे। इनविजिबल में क्या क्या आता है, तो इसमें सबसे पहले एनर्जी की बात करें। एनर्जी यानी ऊर्जा। अब जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, तमाम प्रकार की जितनी भी ऊर्जाएं हैं हमको दिखाई दे रही, क्या नहीं दिखाई दे रही। इस ब्रह्मांड में समस्त प्रकार की जो एनर्जी है वो हमें दिखाई नहीं दे रही, मतलब क्या है, अदृश्य है, यानी इनविजिबल है, यानी दिखाई नहीं देना। अब जैसे इसमें जैसे हमने बोला स्पेस ऑक्यूपाई, तो यानी स्पेस ऑक्यूपाई मतलब स्थान घेरता है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्थान नहीं घेरता, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होता। क्लियर हुआ? हमने लिखा वेट गेन होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेटलेस होता है, वेटलेस यानी स्थान नहीं घेरता, स्थान तो हो गया यानी भारहीन होता है। क्लियर हुआ? तो क्या बात की आज हम, प्रकृति की बात की कि इस प्रकृति में कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है, एक होता है विजुअल या दृश्य, दूसरा होता है इनविजिबल मतलब अदृश्य। विजुअल में मैटर या सब्सटेंस आता है, इनविजिबल में एनर्जी आता है। अब हम बात करते हैं विजुअल में, जैसे मैटर या सब्सटेंस की बात करें तो स्थान घेरता है, इसका वेट होता है, इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस की बात करते हैं। इसमें अदृश्य इनविजिबल में एनर्जी आता है, एनर्जी क्या करता है, स्थान नहीं घेरता, वेटलेस यानी इसका कोई वेट नहीं होता। इसमें क्या है, जितनी तमाम प्रकार की इस दुनिया में जो एनर्जी है सब किसमें, यहाँ इनविजिबल यानी अदृश्य में आता है। अब बात करते हैं जो फिजिक्स से जो भौतिकी है, इसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा है कि इसमें हम मैटर और एनर्जी या सब्सटेंस या एनर्जी, तो इसमें हम द्रव्य और ऊर्जा की अंतर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिकी या फिजिक्स कहा जाता है। तो क्या परिभाषा होगी, यानी साइंस विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा, हम यहाँ पे ले सकते हैं द्रव्य और ऊर्जा, भौतिकी की वह शाखा, फिजिक्स की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा की अंतर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिकी कहा जाता है।
विद्यार्थियों, अभी तक हमने देखा जो फिजिक्स है, तो फिजिक्स कहाँ से मिलकर बना है? फ्यूसिस से, जिसका मतलब होता है नेचर। और इस नेचर, इस प्रकृति में दो प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है विजुअल और एक होता है इनविजुअल। विजुअल वो होता है जो हमें दिखाई देता है, यानी स्थान घेरता है, जिसका भार होता है, वो सब आते हैं विजुअल। इनविजुअल में आते हैं जिनका कोई भार नहीं होता, जो कोई स्थान नहीं घेरते, तमाम प्रकार की दुनिया में जितनी एनर्जी हैं सब वो क्या होता है? इनविजिबल में आती हैं। अब हम बात करते हैं जो भौतिकी है, जो फिजिक्स है, उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी, इसकी शाखाएं कौन कौन सी, इनकी हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। हम इसका जब वर्गीकरण करेंगे तो वर्गीकरण दो तरीके से करते हैं। एक होता है क्लासिकल फिजिक्स, यानी जिसको बोलते हैं परंपरागत भौतिकी। और जो सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं, तो सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी। क्लियर हुआ? तो जो हम फिजिक्स का जो वर्गीकरण करते हैं, दो प्रकार से पढ़ते हैं, दो प्रकार का क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहला है क्लासिकल फिजिक्स या परंपरागत भौतिकी, या इसी का जो दूसरा नाम है, दूसरा जो बोलते हैं चिर सम्मत भौतिकी। चिर सम्मत भौतिकी, एंशिएंट फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। अब हम दोनों के जनक देखते हैं कि इसके जो जनक हैं, इसके जो पितामह हैं वो कौन हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स यानी परंपरागत भौतिकी का मतलब होता है जो हमारी परंपरा चली आ रही, उसके आधार पे हम बात करते हैं, यानी एंशिएंट फिजिक्स की बात करें तो किसमें आता है? क्लासिकल फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में जो कहना चाहिए कि डे टू डे अपडेट हो रहा है, हम सब किस में बात करेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में। अब इसमें जो क्लासिकल फिजिक्स है, तो क्लासिकल फिजिक्स के जो फादर है, जो जनक है, उस जनक की बात करते हैं। जो जनक हैं, फादर हैं, वो बोला जाता है सर आइजक न्यूटन को। तो आपसे कोई पूछता है कि जो चिरसम्मत या परंपरागत भौतिकी है, तो इसके जो जनक है वो जनक कौन है? तो इसके जनक सर आइजक न्यूटन जी को कहा जाता है। ये क्या होता है? 1900 के पूर्व, 1900 के पूर्व अगर हम फिजिक्स की अगर बात करें कि 1900 से पूर्व जितनी भी घटनाएं घटित हुई, जो भी हुआ, इन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं? क्लासिकल फिजिक्स यानी परंपरागत। अब बात करते हैं इसके जो पिता हैं, जो जनक हैं, वो जनक की बात करते हैं। तो इसके जो जनक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। इनके जो जनक हैं, जो इनके पिता हैं, वो अल्बर्ट आइंस्टीन जी को माना जाता है। अब इसमें क्या करते हैं? 1900 के बाद, बाद मतलब आफ्टर 19th सेंचुरी। तो आई थिंक दोनों समझ में आए। इसका जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो पहला है क्लासिकल फिजिक्स या यहाँ पे चिरसम्मत भौतिकी। इसके जो जनक हैं वो सर आइजक न्यूटन जी को माना जाता है। और यह क्या करते हैं? इसमें 1900 से पूर्व जितनी भी घटनाएं घटित हुई, जितना भी हुआ, तो हम उसको क्लासीफाई करके किस में रखे गए? क्लासिकल फिजिक्स में। अब यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं, आधुनिक भौतिकी की बात करते हैं। तो इसके जो जनक हैं, जो इसके पितामह हैं, वो अल्बर्ट आइंस्टीन जी हैं। और इसमें हम 1900 के बाद की जितनी भी घटनाएं, वो सब हम बात करेंगे। तो आइए एक एक का क्लासिफिकेशन करके हम देखते हैं कि किसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमें क्या, किसकी बात करना है? क्लासिकल फिजिक्स यानी परंपरागत भौतिकी की बात करेंगे।
टॉपिक क्लियर है। तो हम किसकी बात करेंगे? क्लासिकल फिजिक्स, परंपरागत भौतिकी की हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, हमने जैसा देख लिया कि इसके जो जनक हैं, आपको पता भी होगा जनक किसको माना जाता है? न्यूटन जी को माना जाता है। फिर इसमें कहना चाहिए कब की बात करते हैं? 1900 से पूर्व की जितनी भी बात हैं इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें जो अपडेट है, अपडेट नहीं मिलता। जो पुराना है, जो पहले बनाया गया, जैसे न्यूटन का तीसरा जो 1646 में न्यूटन ने 3 नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, वो आज हम पढ़ रहे हैं। गैलीलियो को जो समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर दूसरा क्या है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड क्या है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, आज हम एज इट इज वही पढ़ रहे हैं जो पहले पढ़ते थे। यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, जो पहले था वही है। यानी हम क्लासिकल फिजिक्स यानी परंपरागत भौतिकी में हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। अब इसमें करने के बाद इसमें सबसे है जो है तो बताया गया कि जो मैटर है, मैटर को एनर्जी, जो यहाँ पे द्रव्य है और ऊर्जा है, तो इसमें बोला गया द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इतनी बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक देखना है। तो सबसे पहले इनके टॉपिक हमें क्या क्या पढ़ना है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी की बात करेंगे। तो यांत्रिकी में हम पढ़ते क्या हैं? गति, उपकरण। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? गति यानी मोशन, और उपकरण यानी डिवाइस की बात करते हैं। इसमें जैसे आपने देखा, फॉर एग्जांपल आपने बात किया 1D, 2D, 3D, मतलब 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल आज हम पढ़ रहे हैं। जो पहले पढ़ते थे वही पढ़ रहे हैं। फिर इसमें हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे वृत्तीय गति का नाम सुना होगा, वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन, प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर यहाँ पे कोणीय वेग, इन सब की हम बात करते हैं किसमें? मैकेनिक्स यानी गति और उपकरण में। अब यहाँ पे जैसे बात हुई उपकरण, यानी उपकरण में क्या है? स्क्रू गेज का नाम सुना होगा, गोलाई मापी का नाम सुना होगा, इन सब की हम बात करेंगे मैकेनिक्स में। फिर जो इसका जो सेकंड जो टॉपिक है, अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। न्यूटन का जो यहाँ पे 1686 में जो नियम थे, 1686 में जो 3 नियम थे, वो सेम टू सेम हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। जैसे न्यूटन का जो प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम जो दिया था वही आज पढ़ रहे हैं। गैलीलियो का जो समीकरण पहले दिया था वही समीकरण हम आज पढ़ रहे हैं। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं है, जो पहले था जितना सिलेबस है वही हम सब पढ़ रहे हैं। अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं ऑप्टिक्स की बात करते हैं। ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी की बात करें, हम प्रकाशिकी की बात करें, ऑप्टिक्स की बात करें, तो ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो है तो हम बात करते हैं वेव यानी तरंग की बात करेंगे, और दूसरा है पार्टिकल्स यानी कण की बात करेंगे। अब इसमें क्या है? आपने जैसे पहला पढ़ा था रिफ्लेक्शन, परावर्तन सुना होगा, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, प्रिज्म जो पहले पढ़ा था वही आज हम पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद करना चाहिए जैसे मिरर, जो आपने पढ़ा होगा मिरर, दर्पण, वही दर्पण आज हम फिर पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें लेंस, जो लेंस की बात थी वही लेंस हम बात करेंगे। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई नया चेंजेस नहीं है, जो पहले था वही आज भी, यानी इसको बोलते हैं परंपरागत भौतिकी। अब थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक का नाम सुना होगा, थर्मोडायनेमिक यानी ऊष्मागतिकी। हम किसकी बात करें? ऊष्मागतिकी। अब ऊष्मागतिकी में आपने सुना होगा कि थर्मोडायनेमिक का नियम टीडी लॉ यानी ऊष्मागतिकी का जो नियम है, इसमें हम बात करते हैं हीट यानी ऊष्मा की बात करते हैं, टेम्परेचर
यानी ताप की बात करते हैं। इसमें हम बात करते हैं हीट इंजन, वही ऊष्मा इंजन। रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, मतलब इसमें अगर हम बात करें जो पहले थर्मोमीटर थे आज भी वही है जो नापना है, मतलब कहना चाहिए पहले भी थर्मोमीटर का काम क्या है, टेम्परेचर को मेजर करना, आज भी काम क्या है, टेम्परेचर का मेजर करना। मतलब थर्मोडायनेमिक में ऊष्मागतिकी के नियम क्या होता है, हीट क्या होता है, टेम्परेचर ताप क्या होता है, हीट इंजन क्या होता है, इन तमाम बातों तमाम टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। इन सब टॉपिक को देखेंगे। इस सब किसके अंतर्गत आते हैं, परंपरागत यानी क्लासिकल फिजिक्स। इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, टॉपिक यहाँ पे वीडियो रोक के इसको नोट कर लीजिएगा। फिर से एक बार मैं रिवाइज करा दूँ। क्लासिकल फिजिक्स के जो जनक हैं किसको माना जाता है, न्यूटन को। इसमें 1900 से पूर्व जितनी भी घटनाएं उन सब का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसमें जो अपडेट है, अपडेट आपको नहीं मिलता। जो पहले नियम पढ़ाए जाते थे वही नियम आज भी पढ़ेंगे हम। इसमें मैटर और एनर्जी को आपस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसमें बताया गया है। इसमें जो टॉपिक हमें पढ़ना वो सबसे पहले हम टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले क्या लिखा है, गति और उपकरण। गति उपकरण का मतलब होता है कि 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन है, एक बीमी गति, द्विबीमी गति, त्रिबीमी गति, लीनियर रेखीय गति, वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन, प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन, कोणीय वेग, मतलब इस सब बात करेंगे। ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की बात करें तो इसको दो भागों में बांटा गया। एक वेव यानी तरंग की बात करेंगे। तरंग में आपने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्स किरणें क्या है, वाई किरणें क्या है, अल्ट्रावायलेट क्या है, इन सब की हम बात करेंगे। पार्टिकल्स में जैसे आपने सुना होगा 9, 10 जो सुना होगा, रिफ्लेक्शन परावर्तन जो पहले था वही आज भी है, रिफ्रैक्शन अपवर्तन, प्रिज्म, मिरर, दर्पण, लेंस, इन सब की हम बात करेंगे। फिर इसके बाद क्या लिखा, थर्मोडायनेमिक यानी ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में हम पढ़ते हैं कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या है, तृतीय नियम क्या है, जीरोथ लॉ क्या होता है, इन सब नियमों की हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक में। हीट यानी ऊष्मा क्या होता है, टेम्परेचर यानी ताप क्या है, हीट इंजन, ऊष्मा इंजन। जो तापमापी के पहले पैमाने थे सेल्सियस, केल्विन, र्यूमर, फ़ारेनहाइट, आज भी उन्हीं स्केल का उपयोग कर रहे हैं। तो इसमें कुछ अपडेट मिला क्या, नहीं मिला, यानी कि इसमें क्लासिकल फिजिक्स की हम बात करेंगे। अब 4th नंबर पे अगर हम बात करें तो 4th नंबर में आपने सुना होगा फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स यानी द्रव गतिकी। अब द्रव गतिकी में हमें पढ़ना क्या है उसकी बात करें तो द्रव गतिकी में आपने सुना होगा कि यहाँ पे जो है तो पास्कल के नियम सुना होगा, आर्किमिडीज का नियम सुना होगा, बर्नौली थ्योरम सुना होगा। इसमें फिर कहना चाहिए कैपिलरिटी का नाम सुना होगा, पृष्ठ तनाव का नाम सुना होगा। इन सब तमाम जितने जो टॉपिक हैं, जो पहले टॉपिक थे वही टॉपिक हैं, इन्हीं टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स है, द्रव गतिकी। तो इसमें कहना चाहिए कि पृष्ठ तनाव का नाम सुना होगा, पृष्ठ तनाव जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। फिर इसके बाद इसमें जो टॉपिक है सरफेस टेंशन के बाद अगर हम फिर देखें बात करें कि कैपिलरिटी यानी केशिकत्व की बात करते थे, केशिकत्व की बात करते हैं, कैपिलरिटी यानी केशिकत्व की जो पहले बात करते थे वही आज भी बात करेंगे। मतलब यहाँ पे द्रव गतिकी यानी फ्लूइड से रिलेटेड हम बात करेंगे। यहाँ पे जैसे बर्नौली प्रमेय जो पहले थी वही आज भी है। आई थिंक क्लियर हो गया। ये हम सब किस में बात करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में। अब अगला जो टॉपिक है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत। अब स्थिर वैद्युत में हम जो पढ़ेंगे तो सबसे पहले स्थिर वैद्युत के जो टॉपिक हैं वो टॉपिक हम बता दें आपको कि यहाँ पे जैसे चार्ज का नाम सुना होगा, चार्ज यानी आवेश, कूलाम का नियम, हो गया। इसके बाद फिर कहना चाहिए हम यहाँ पे जैसे पहले पढ़ते थे यहाँ प्रतिरोध, रेजिस्टेंस,
इसमें जो उपकरण पढ़ते थे, उपकरण में जैसे डायनेमो का नाम सुना होगा, डायनेमो, ट्रांसफॉर्मर, मोटर, सबकी बात करेंगे। ओम्स लॉ आपने सुना होगा, ओम्स लॉ। कुल मिला के अगर हम बात करें, जो पहले हम पढ़ते थे जैसे कूलाम का नियम, रजिस्टेंस, उसमें कोई चेंजेस नहीं, कोई बदलाव नहीं, जो पहले था वही आज भी है, उन्हीं सब की हम बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स यानी परंपरागत भौतिकी। तो वीडियो रोक के ये सब नोट कर लीजिएगा। अब फिर से एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। तो हम किसकी बात करें, यानी फिजिक्स का जो क्लासिफिकेशन है, भौतिकी का जो वर्गीकरण है। तो भौतिकी के वर्गीकरण में हमने सबसे पहला देखा कि मैकेनिक्स, फिर दूसरा क्या देखा, ऑप्टिक्स, तीसरा क्या देखा, थर्मोडायनेमिक यानी ऊष्मागत की, चौथा नंबर पे क्या देखा, फ्लूइड मैकेनिक्स यानी द्रवगत की, फिर अगले इसका हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर विद्युत यानी हम चार्ज की बात किए। तो इसमें एक बात समझ में आए कि मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, जो पहले था वही आज भी है। अब हम किसकी बात करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। तो आधुनिक भौतिकी के बारे में बता दूं कि जो आधुनिक भौतिकी है, इसके जो जनक हैं वो जनक कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन या अल्बर्ट आइंस्टीन जी हैं। इन्होंने एक जो इक्वेशन दिया था, जो समीकरण था E=mc², तो इसको बोलते हैं सापेक्षिकता का सिद्धांत या मास एनर्जी रिलेशन, द्रव ऊर्जा संबंध। तो मॉडर्न फिजिक्स जो है, तो आधुनिक भौतिकी की बात करें तो इसके जो जनक हैं वो कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन जी हैं, आइंस्टाइन जी हैं। इनका जो समीकरण है E=mc², E मतलब एनर्जी है, m मतलब मास है, c मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो इसी को बोलते हैं सापेक्षिकता का सिद्धांत या मास एनर्जी रिलेशन। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो मास है, जो द्रव्य है, जो द्रव्यमान है, और जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी बोला गया द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जाता है। ये किसने बताया, ये अल्बर्ट आइंस्टीन जी बताए। अब इसमें हम बात करते हैं जो यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स है। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या बात करते हैं, यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स में 1900 के बाद यानी आफ्टर 19th सेंचुरी के बाद जितनी घटनाएं हुई, जितना जो भी कुछ फिजिक्स में खोज हुई, डिस्कवरी हुई, इन सब की हम बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे डे टू डे अपडेट होता है, इसमें डे टू डे अपडेट होता है। तो आई थिंक समझ में आए हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के जो जनक हैं, पितामह हैं, वो किसको माना जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन को, जो इनके फादर हैं अल्बर्ट आइंस्टीन जी को माना जाता है। इन्होंने क्या समीकरण दिया, E=mc², सापेक्षिकता का सिद्धांत या मास एनर्जी रिलेशन बोलते हैं, द्रव्य ऊर्जा या द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। और इस संबंध में, इस रिलेशनशिप में उन्होंने बताया कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जाता है। इसमें 1900 के बाद फिजिक्स में जो भी क्रांति हुई, इन सब की बात करेंगे। और इसमें हम क्या करते हैं, डे टू डे, पर डे कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता, उनकी हम बात करेंगे। अब बात करते हैं इसके जो टॉपिक हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या है, उन टॉपिक की हम बात करें तो सबसे पहले इसमें हम बात करें तो पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने सुना होगा, देखा होगा कि यहाँ पे जो है कंप्यूटर की बात करें, फिर इसमें बात करें मोबाइल, फिर इसमें बात करें रोबोट, किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, रोबोट हो गया।
अब सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि कंप्यूटर आजकल सुपर कंप्यूटर, तमाम प्रकार के कंप्यूटर, जो भी जितने भी सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, इन सब में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को उपयोग करते हैं। और इसमें देखा होगा कि हज़ारों लाखों जीबी जो भी डाटा है उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो मिशन मंगल मूवी आई थी उसमें देखा होगा कंप्यूटर के द्वारा जैसे मिशन मंगल या फिर जो भी यहाँ पे जितने भी सैटेलाइट छोड़ा जाता है तो उनकी पोजीशन को, उनके कहना चाहिए एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए क्या करते हैं, कंप्यूटरों का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं मोबाइल। तो मोबाइल पे अगर हम बात करें तो मोबाइल देखा होगा कि पहले के मोबाइल कैसे थे। अब 21वीं सदी के जो देन है तो मोबाइल में देखा होगा कि आज मोबाइल में नए नए अपडेट मिल रहे हैं, नए नए फीचर मिल रहे हैं। पहले देखा होगा कि जो मोबाइल है तो मोबाइल में पहले क्या होता था कि जैसे फ़ोटो सिंपल ले लिया, ठीक है। अब जो फ़ोटो खींचा तो फ़ोटो खींचने के बाद उसमें कितनी एडिटिंग कर सकते हैं। देखा होगा कि काले व्यक्ति को गोरा बना दिया जाता है, इसमें जिसकी मूछें नहीं मूछें लगा दिया जाता है, चश्मा नहीं चश्मा पहना देते हैं, बाल को सफ़ेद जैसा भी जो चाहें वो कलर कर लेते हैं। किसका है, मोबाइल। अब इस मोबाइल का जो उपयोग है तो आजकल देखा होगा नेट बैंकिंग, आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, ये किसका है, इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी इसमें क्या हो रहा है, कुछ न कुछ रोज़ नया अपडेट हो रहा है। अब खाना खाना है, भूख लग रही, होटल जाने की ज़रूरत नहीं, जोमेटो, उबर ईट का नाम सुना होगा, ऑर्डर करिए घर पे आ जाए। तो इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम, पर डे दिनों दिन कुछ न कुछ अपडेट हो रहा है। इन सब की बात करें। अब बात करते हैं इस रोबोट। इस रोबोट का मतलब होता है बंधुआ मजदूर। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि बंधुआ मजदूर जो पहले देखा होगा उसी प्रकार का नहीं, रोबोट को हम बोलते हैं। रोबोट का मतलब जब निकाला तो बंधुआ मजदूर हुआ। अब हम इस टॉपिक यानी रोबोट पे डिस्कस करेंगे कि रोबोट में क्या है। जैसा कि हम रोबोट के बारे में देख रहे हैं तो रोबोट के बारे में सबसे पहले बता रहा था कि जैसे रोबोट का मतलब जो होता है बंधुआ मजदूर। अब दुनिया का जो पहला रोबोट है, जो विश्व का जो दुनिया का जो पहला रोबोट था वो क्या है, उसका नाम था जॉर्ज। कब, 1913 के अप्रोक्स बनाया था। अपने इंडिया की बात करें कि जो अपने इंडिया है, जो अपना भारत है, तो भारत का जो पहला रोबोट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है ब्रावो। अगर आपसे पूछा कि अपने इंडिया का जो पहला रोबोट है वो कौन सा है, ब्रावो। देखा होगा आपने मूवी देखा होगा रोबोट, फिर इसके बाद 2.0 आया जिसमें रजनीकांत जी थे अच्छे, तो उसमें देखा होगा रोबोट कैसे काम करता है, रोबोट कैसे लड़ाई करता है, किस प्रकार, यहाँ पे सब रोबोट के बारे में आपने देखा होगा। फिर बात करें कि एक सोफिया नाम का जो है रोबोट है, सोफिया नाम के रोबोट को अगस्त 2016 में सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान की गई। तो जो सोफिया है, तो बता दूं कि जो सऊदी अरब है तो वहाँ पे कहना चाहिए मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि महिलाओं को वहाँ पे इतनी ज़्यादा छूट नहीं है। तो ऐसे में सोफिया नामक जो कहना चाहिए कि रोबोट है उसको अगस्त 2006 में सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान की गई। उसको जो बनाने वाली कंपनी है वो कहाँ की थी, हांगकांग की कंपनी थी। अब इसको जो पुरस्कार है तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चैंपियंस अवार्ड मिला। जो प्रथम अमानव था उसका नाम क्या था, सोफिया। उसका नाम क्या था, सोफिया। अब बात करते हैं विश्व की जो पहली कंट्री है जो रोबोट को पुलिस में शामिल करने वाली है, तो उस रोबोट का नाम है रोबोकैप। तो हम बात करें विश्व की जो पहली कंट्री है वो रोबोट को पुलिस में शामिल कर लिया है, उस रोबोट का नाम है रोबोकॉप और उस कंट्री का नाम है UAE। अब पूछेंगे UAE का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है यूनाइटेड अरब अमीरात। और इंडिया में बात करें तो अपने इंडिया में इंदौर सिटी, आप इंदौर देखे होंगे कि जैसे भोपाल है, भोपाल के बाद फिर क्या इंदौर। तो इंदौर सिटी एक ऐसी सिटी बन गई जिसने जो पुलिस है तो पुलिस ने रोबोट को, यानी कहना चाहिए जो रोबोट है रोबोट को पुलिस में शामिल किया गया है और जो क्या काम कर रहा है, ट्रैफिक कंट्रोल करने में काम करता है। आई थिंक क्लियर हुआ। इतना ही नहीं, अभी बात करें न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड में जो असेंबली का जो चुनाव है वो चुनाव जो लड़ेगा तो कौन लड़ेगा, रोबोट। और उस रोबोट का नाम क्या है, सेम। उस रोबोट का नाम क्या है, सेम। तो अब सोचिए, अब मनुष्य पे भरोसा नहीं है, अब क्या करेंगे, चुनाव भी कौन लड़ेगा, रोबोट।
तो मतलब कुल मिला के बात करें कि इसमें डेली कुछ न कुछ अपडेट होता रहा है और अपडेट हो रहा है। तो हमने किसकी बात किया? रोबोट। आज अगर कानाची की रोटी बनाना है तो क्या मशीन आ गई। मतलब बात करें कि इसमें कुछ न कुछ डेली अपडेट होता रहा है, तो हमने किसकी बात किया? रोबोट। रोबोट के बारे में फिर बता दूं कि रोबोट का मतलब होता है बंधुआ मजदूर। दुनिया का पहला जो रोबोट है 1913 में जॉर्ज है। भारत का जो पहला रोबोट है वो ब्रावो है। और सोफिया रोबोट को अगस्त 2006 में सऊदी अरब की नागरिकता प्रदान हुई। और इसको जो बनाने वाली कंपनी है हांगकांग की कंपनी है। और जो पुरस्कार इसको मिला संयुक्त राष्ट्र संघ यानी चैंपियंस अवार्ड मिला। जो प्रथम अमानव था उसका नाम था सोफिया। और विश्व की पहली कंट्री है जिसने रोबोट को पुलिस में शामिल किया, उस रोबोट का नाम है रोबोकॉप। अब बात करते हैं कंट्री यानी कहना चाहिए कि यहाँ पे जो उस कंट्री का नाम क्या है, उस कंट्री का नाम है यूनाइटेड अरब अमीरात। और इंडिया जो है, तो इंडिया में हम बात करें तो इंदौर सिटी एक ऐसी सिटी है रोबोट को पुलिस में शामिल किया गया जो ट्रैफिक कंट्रोल का काम करता है। और इतना ही नहीं, न्यूजीलैंड में जो असेंबली का जो चुनाव है तो चुनाव कौन लड़ेगा? रोबोट लड़ेगा। उस रोबोट का नाम है सैम। और सैम क्या करेगा? पॉलिटिशियन बनेगा। तो हमने देखा एक इसके क्लासिफिकेशन है। हम मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में आज देख रहे हैं जो भी तमाम प्रकार का काम हो रहा है, जो भी हो रहा है इसमें अपडेट हो रहे हैं, नए नए फीचर जुड़ रहे हैं। जैसे हमने मोबाइल पे बात किया तो मोबाइल में अब क्या होने लगा कि मोबाइल में ब्लूटूथ देखा, वो मोबाइल वहाँ रखी है, ब्लूटूथ लगा लिया, आवाज़ यहाँ आ रही है। मतलब जितने भी नए अपडेट हो रहे हैं सब किस में पढ़ते हैं? मॉडर्न फिजिक्स में। अब अगली बात करते हैं हम कि जो सेकंड पार्ट है इसका न्यूक्लियर फिजिक्स। तो वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। हम बात करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में जैसा देखा कि न्यूक्लियर फिजिक्स यानी नाभिकीय भौतिकी। अब नाभिकीय भौतिकी में न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन सुना होगा, तो नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं परमाणु बम, नाम सुना होगा, परमाणु बम, परमाणु भट्टी यानी न्यूक्लियर रिएक्टर, एटम बम, इन सब में किया जाता है नाभिकीय विखंडन का उपयोग। अब इसी के अंतर्गत हम किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन का जो उपयोग है आजकल अणु बम बनाने में, हाइड्रोजन बम बनाने में, सूर्य तारों की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा किसके द्वारा होती? न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा होती। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन का मतलब होता है जब छोटे छोटे अणु मिलते हैं तो बड़े अणु का निर्माण करते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है, विखंडन का मतलब होता है इसमें बड़ा अणु छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ समस्थानिक हैं तो कुछ आइसोटोप्स हैं। तो उस आइसोटोप्स का उपयोग आज चिकित्सा के क्षेत्र में कर रहे हैं। तो ये किसका टॉपिक है? मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में देखा होगा कि नए नए अपडेट हो रहे हैं। जैसे घेंघा रोग, घेंघा रोग देखा होगा कि जैसे आयोडीन की कमी हो जाए तो कुछ लोगों का जो है तो यहाँ पे फूल जाता है, घेंघा फूल जाता है। तो इसमें कहना चाहिए कि आयोडीन 131 का उपयोग घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। घेंघा जो रोग होता है उस रोग के इलाज में किया जाने लगा। तो सब क्या है? टेक्नोलॉजी है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अब कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर जैसे भयंकर रोगों के उपचार में किया जाता है। आज भी हमारा जो देश है तो 100% 100% कैंसर का इलाज नहीं कर पा रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कोबाल्ट 60 का उपयोग तो किस में करते हैं? कैंसर के इलाज में। अब सोडियम 24, जो सोडियम 24 के जो समस्थानिक है इसका उपयोग रक्त थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग में करते हैं। फिर कार्बन 14 का जो उपयोग है तो कार्बन 14 का उपयोग कार्बन की जो आयु है, कार्बन की आयु का पता लगाने में किया जाता है, आयु निर्धारण करने में किया जाता है। जैसे कार्बन की जो आयु है वो 5770 वर्ष मानी गई है। अब फास्फोरस 31, तो फास्फोरस 31 का उपयोग रक्त कैंसर का पता लगाना, जैसे ब्लड कैंसर जिसको होता है तो ब्लड कैंसर कैसे है तो उसका पता लगाने में जो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? फास्फोरस 31 का उपयोग कर रहे हैं। आर्सेनिक 74 का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में कर रहे हैं। और परमाणु अस्त्र शस्त्र में सब किसका है? न्यूक्लियर फिजिक्स में। इतना ही नहीं,
आपने देखा होगा जब इस न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो न्यूक्लियर फिजिक्स का और उपयोग कहाँ होता है, बिजली बनाने में। देखा होगा कि यहाँ पे जो बिजली बनाने में इसका उपयोग करें। जल से बिजली सुना होगा, जल से बिजली बना रहे हैं। वाटर का सुना होगा। वाटर के बाद अब जो नई टेक्नोलॉजी, फिर आपने देखा होगा कचरे, तो कचरे से बिजली की तैयारी बनाने की तैयारी चल रही। तो क्या है, टेक्नोलॉजी है, नई खोज है। इतना ही नहीं, अब जो मानव मूत्र होता है, जो यूरिन है, इससे भी बिजली बनाने की तैयारी चली। तो सब क्या है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी हम नए नए डिस्कवरी, नए नए खोज के बारे में हम बात करें। तो सबसे पहले आज हमने जितना पढ़ा है तो इसको एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, एक बार बता देता हूँ कि आज हमने क्या क्या टॉपिक देखा। तो सबसे पहले आज हमने देखा कि जो फिजिक्स है, तो फिजिक्स ग्रीक शब्द फ्यूसिस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है नेचर, प्रकृति। और इस प्रकृति में दो प्रकार के कणाचिक सब्सटेंस या कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक होता है विजुअल और दूसरा होता है इनविजुअल। विजुअल मतलब जो हमें दिखाई देता है, इनविजुअल मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता। अब जो विजुअल में आया सब्सटेंस यानी पदार्थ, और का इनविजुअल में एनर्जी है। अब जो पदार्थ है, तो पदार्थ क्या करता है, स्थान घेरता है, उसका भार होता है, और एनर्जी जस्ट उसका अपोजिट था। तो फिजिक्स की जो परिभाषा है, तो साइंस की ऐसी शाखा जिसमें द्रव और ऊर्जा की अंतर्क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे फिजिक्स कहा जाता है। अब फिजिक्स को हमने दो भागों में बांटा, एक होता है परंपरागत भौतिकी और दूसरा होता है आधुनिक भौतिकी। परंपरागत भौतिकी 1900 के पहले जो भौतिकी थी वो परंपरागत है, और 1900 के बाद जो भौतिकी है वो कहना चाहिए मॉडर्न फिजिक्स है। और मॉडर्न फिजिक्स में नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नए नए अपडेट होते हैं, परंपरागत भौतिकी में अपडेट नहीं होते। आज की जो हमारी क्लास थी, आज फिजिक्स का इंट्रोडक्शन देखा, फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स होता क्या है। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसके आगे मैकेनिक्स में क्या होता है, मैकेनिक्स में क्या टॉपिक पढ़ना है, इन सब की हम बात करेंगे।